गांधी जयंती के अवसर पर सभी के लिए शुभकामना। भारत भूमि हमेशा से ही महापुरुषों की जन्मदात्री रही है। समय समय पर यहाँ ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है जिन्होंने तात्कालिक परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपना नेतृत्व और योगदान प्रदान करके देश को भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में उन्नत बनाया है। ऐसी ही एक विभूति ने 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्म लिया, जिनका नाम था मोहनदास। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह कस्तूरबा के साथ हुआ था। वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे। वे सत्याग्रह यानी व्यापक सविनय अवज्ञा के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार के पक्षधर थे। उनकी इस अवधारणा की नींव अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी, जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाकर पूरे विश्व में जनता के नागरिक अधिकारों एवं स्वाधीनता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। वे लक्ष्य और उसे प्राप्त करने के साधन दोनों के पवित्र होने के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। उनके लिए सबसे पहले महात्मा शब्द का संबोधन कब और किसने किया, इसके लिए 3 मत हैं। एक मत के अनुसार 1915 में राजवैद्य जीवराम कालिदास ने उन्हें महात्मा कहा। दूसरे मत के अनुसार स्वामी श्रद्धानंद ने उन्हें महात्मा से संबोधित किया। एक अन्य मत के अनुसार रविन्द्रनाथ टैगोर ने 12 अप्रैल 1919 को अपने एक लेख में गांधी जी को महात्मा से संबोधित किया। चाहे किसी ने भी उन्हें सबसे पहले महात्मा कहा हो, लेकिन यह संबोधन उनके लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त है। गांधी जी को महात्मा के अतिरिक्त राष्ट्रपिता कहकर भी संबोधित किया जाता है। इस संबंध में ऐसा कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस, जो भारत की स्वाधीनता के लिए अपने तरीके से आंदोलनरत थे, ने 6 जुलाई 1994 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामना मांगी थी। गांधी जी के अनुसार अहिंसा एक दर्शन है, एक सिद्धांत है और एक अनुभव है, जिसके आधार पर एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण किया जा सकता है। महात्मा गांधी को पूरे विश्व में उनके अहिंसात्मक आंदोलन के लिए जाना जाता है। इसलिए उनके प्रति वैश्विक स्तर पर 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में सभी सदस्यों ने उनके जन्म दिवस 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में स्वीकार किया। गांधी जी ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत बंबई और राजकोट में वकालत करके की, परंतु उनको वहां कोई अधिक सफलता नहीं मिली। सन 1893 में दादा अब्दुल्ला नाम के एक व्यापारी के आग्रह पर वे दक्षिण अफ्रीका चले गए। भारत की तरह वहां भी अंग्रेजों का शासन था। उन्होंने वहां भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए सत्याग्रह को एक शस्त्र के रूप में काम में लिया। सन 1915 में गांधी जी भारत आए। उन्होंने किसानों, खेतिहर मजदूरों और शहरी श्रमिकों को अत्यधिक भूमिकर और भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए एकजुट किया तथा
गरीबों को राहत दिलाने, महिलाओं को अधिक अधिकार दिलाने, छुआछूत का विरोध करने आदि के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए। इनके अतिरिक्त उनके द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन थे बिहार का चंपारण व गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन आदि। इन सभी आंदोलनों व देशभक्तों के सहयोग और बलिदान के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। लेकिन यह विचित्र संयोग है कि पूरे संसार को अहिंसा की शिक्षा देने वाले महात्मा गांधी का अंत हिंसा द्वारा हुआ। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। गांधी जी का भौतिक शरीर मर गया, लेकिन विचारधारा के रूप में वे आज भी जीवित हैं और भविष्य में भी जीवित रहेंगे। उनके सत्य, अहिंसा और सादगी के सिद्धांत सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। मैं ऐसे महापुरुष को नमन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।